नमस्कार दोस्तों। अगर आप फिज़िक्स लेकर बीएससी पढ़ रहे हो, चाहे वो पास कोर्स में हो या फिर ऑनर्स में हो, और अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से फिज़िक्स लेकर ही मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो आपके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम एक बेहतर विकल्प होगा। अ, इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जो आ चुकी है इस बार के लिए, और पहले जहाँ पर कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ही इसमें पार्टिसिपेट करती थी, इस बार यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बहुत बड़ी है। मेनली यहाँ पर हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट से एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एडमिशन ले सकते हैं डिफरेंट सेंट्रल और कुछ प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा कुछ कंबाइंड कोर्सेज़ भी हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज़, जैसे मास्टर डिग्री के साथ बीएड के कुछ कोर्स, कहीं पर कुछ एमटेक कोर्सेज़ भी हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। एमपीएड वाले कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम लोग इस वीडियो में ओनली एमएससी फिज़िक्स से रिलेटेड ही बातों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में CUET के तहत फिज़िक्स के साथ मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो टोटल यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में, तो आपको इस स्लाइड में दिखाई देगा कि टोटल 42 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस बार ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है पीजी के लिए, उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और एक दो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी इस बार ऐड हुई हैं। यहाँ पर कुछ और लिस्ट दिया है, उनका जो लोगो है उसके साथ ये है। तो आपको देख के लग रहा होगा, देखने से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर BHU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, तमिलनाडु है, मणिपुर यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU है। इसके बाद हम लोग का नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट है, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है। ये सब यूनिवर्सिटीज़ इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET के एग्ज़ाम में, ठीक है। अब हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट डेट्स और फ़ी है ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का, वो देख लिया जाए। तो ये ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख जो है वो 19 मई से लेकर 18 जून 2022 तक है। 18 जून 2022 तक 5 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो फ़ी पेमेंट का आखिरी डेट है वो 19 जून 2022 11:50 PM रात तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट डेट याद रखेंगे, 19 मई टू 18 जून, यहाँ तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा डेट 19 जून को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप जो फ़ी है एग्ज़ामिनेशन फ़ी, वो जनरल कैंडिडेट के लिए 800 रुपये है। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं कि 3 पेपर में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 3 अलग अलग पेपर्स आप भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एमएससी फिज़िक्स भरना चाहते हैं, उसके अलावा आप एमएससी जियो फिज़िक्स भरना चाहते हैं, और साथ में कोई एक और कोर्स इन्वायरमेंटल साइंस, आप मतलब तीनों में एमएससी के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप तीनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो दिया हुआ है प्रत्येक यूनिवर्सिटी का अलग अलग, अगर वो मैच कर जाता है, तो आप 3 डिफरेंट पेपर्स के लिए 3 डिफरेंट मास्टर डिग्री या दूसरे जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा और कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्स्ट्रा और पेपर्स के लिए भर सकते हैं, दूसरे जो क्राइटेरिया आपके क्वालिफ़िकेशन के साथ मैच करती है उस सब्जेक्ट में एमएससी करने के लिए या मास्टर डिग्री करने के लिए। तो जनरल के लिए जो 3 पेपर का फ़ी है वो
800 रुपये। आप चाहे तो एक पेपर भी भर सकते हैं, लेकिन 800 रुपये ही आपको पे करना पड़ेगा, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा कि जिनका टारगेट है कि एमएससी फिजिक्स करना, वो एक ही पेपर भरे, ज़्यादा कोई झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 पेपर यानी 3 बार आपको अलग अलग समय पर एग्ज़ाम देना होगा। लिस्ट देख लेना होगा, लिस्ट दिया हुआ मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही, जहाँ पर कौन से पेपर किस स्लॉट में होंगे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अ, ये अलग अलग फेज बनाया गया है। डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है कि कब से कब तक एग्ज़ाम होगा या किन किन डेट में एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो स्लॉट्स बता दिए गए हैं कि स्लॉट्स में कौन कौन सा पेपर होगा। तो इसके हिसाब से आप चाहें तो पहले वो स्लॉट्स देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा। जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 3 पेपर का फ़ी 600 रुपये है। जो एससी एसटी या थर्ड जेंडर है उनके लिए 550 है, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपये हैं। और एक्स्ट्रा जो अलग और आप एक्स्ट्रा पेपर और लेना चाहते हैं तो उसके लिए, यानी एक्स्ट्रा और आप कोर्सेज़ के लिए देना चाहते हैं, तो पर पेपर जनरल के लिए 200 रुपये है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये है, एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए 150 रुपये और पीडब्ल्यूडी के लिए 150 रुपये, ठीक है। और अगर कोई आउटसाइड इंडिया से अप्लाई करता है तो उसको 4000 रुपये देना होगा। टेस्ट फ़ी जो है 3 पेपर तक के लिए, और एडिशनल पर पेपर के लिए 1000 रुपये देने होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है कि करेक्शन हम लोग कब से कब तक कर सकते हैं। तो इसके लिए डेट जो दिया गया है, अगर जो एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया आपको लग रहा है कि कुछ एरर हो गया है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं 20 जून से लेकर 22 जून 2022 तक, ठीक है। एडमिट कार्ड का डिटेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे आउट होगा मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। डेट भी अभी डिसाइड नहीं किया गया है कब तक होगा या क्या होगा, लेकिन जनरली चांसेस है कि ये जुलाई फर्स्ट वीक तक स्टार्ट कर देंगे ये लोग एग्ज़ाम, ओके। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो होगा 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का। यहाँ पर शिफ्ट बांटे हुए हैं, आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पढ़ सकता है या सेकंड शिफ्ट में भी पढ़ सकता है एग्ज़ाम। फर्स्ट शिफ्टिंग का टाइमिंग जो है 10 से 12 बजे तक है, और सेकंड शिफ्टिंग का टाइमिंग जो है 3 से 5 बजे तक है, ठीक है। और सेंटर, डेट और शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी बाकी और सब जो डिटेल्स हैं वो आपको सब वेबसाइट पर मिल जाएंगी, ठीक है। रिज़ल्ट सब आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए या फिर बाकी सब डिटेल के लिए ये 2 साइट फॉलो कर सकते हैं। एक है CUET.NTA.nic.in और दूसरा है NTA.ac.in, ओके। तो ये 2 वेबसाइट आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। तो हम लोग जनरली फिज़िक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो फिज़िक्स के लिए जो पेपर कोड होता है वो है हम लोग का, फिज़िक्स के लिए ये पेपर कोड है PGQP28, PGQP28। तो ये PGQ जो हम लोग का जो पेपर कोड है फिज़िक्स का, वो आता है आपका, देखिए यहाँ पर है PGQP092 PGQP37। यानी जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। यानी टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स नहीं, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और इसके 2 पार्ट होंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो ए होगा उसमें 25 MCQ होंगे, और पार्ट बी जो होगा उसमें 75 MCQ क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल से संबंधित क्वेश्चंस होंगे 25, जो जनरल पेपर है। और 75 जो क्वेश्चंस हैं जो पार्ट बी के हैं वो आपके सब्जेक्ट से यानी फिजिक्स से रिलेटेड रहेंगे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन पैटर्न गया, जहाँ पर हम लोग को 25 जो है, जहाँ पर हम लोग को लैंग्वेज, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स, एनालिटिक स्किल्स, ये सब से रहेगा, और 75% जो है अपने सब्जेक्ट से रहेगा, ठीक ना। दोनों पेपर में पास का अलग अलग कोई क्राइटेरिया नहीं है, कंबाइंड मार्क्स ही जो है वो
ऐड होगा वही आपके मतलब मेरिट लिस्ट में टोटल जो दोनों का कंबाइंड मार्क्स है वही आपको मेरिट लिस्ट में आगे या पीछे की तरफ ले जाएगा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है एमएससी फिजिक्स प्रोवाइड करा रही हैं और उनमें एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर ये देख लिया जाए कि पेपर का कोड सब वो लोग जो बोला मैं PGQP28 ही कर रही हैं, मतलब वही फॉलो होगा सब जहाँ जहाँ पर मतलब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें फिजिक्स के लिए बस एडमिशन क्राइटेरिया अलग अलग है थोड़ा, ठीक ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी है, इसमें बस फिजिक्स से बैचलर डिग्री होना ही काफ़ी है, ठीक है ना। कोई क्राइटेरिया नहीं मेंशन किया गया कि कितना परसेंटेज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है, इसमें भी फिजिक्स से पास आउट होना चाहिए, बस 50% मार्क्स जो है वो जनरल लोगों के लिए होना चाहिए, ठीक है। और ओबीसी SC ST ये जो है अच्छा जनरल और EWS और OBC के लिए 50%, SC ST PW के लिए 45%। इसी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अच्छा यहाँ पर देख एक बात गौर करने की है कि देखिए यहाँ पर भी पास कोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी पास कोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में देखिए यहाँ पर फिजिक्स बस रहने से ही और 50% मार्क्स आपका रहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल में 45% SC ST ये सबसे। अच्छा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में यहाँ भी ग्रेजुएशन विद फिजिक्स अगर खाली रहे तो बस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी मार्क्स जो है आपका 45% रहना चाहिए, ठीक ना, और बाकी सब के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है BSc ऑनर्स फिजिक्स से रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो लिखा है कि ग्रेजुएशन इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और मार्क्स रहना चाहिए 55%। SC ST के लिए 5% रिलैक्सेशन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी मार्क्स मिनिमम 50% मांगा है, ठीक ना, और यहाँ पर भी कोई ये नहीं है कि आपको BSc ऑनर्स ही रहना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद यहाँ पर मार्क्स जो है वो 60% मांगा है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर भी कोई फिजिक्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स बोला है विद कॉम्बिनेशन विद मैथ, यानी यहाँ पर भी पास कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में देखा जाए यहाँ पर लेकिन फिजिक्स जो है वो मेजर या ऑनर्स सब्जेक्ट की तरह मांगा है, यहाँ पर 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। SC ST वाले लोग के लिए 5% जो डिस्काउंट है वही। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में यहाँ पर भी BSc जो है वो एज ए मेन सब्जेक्ट मांगा हुआ है, मतलब ऑनर्स सब्जेक्ट मांगा हुआ है, तो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% एग्रीगेट चाहिए और 45% SC ST और बाकी सब के लिए चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यहाँ पर बस आपका फिजिक्स रहना चाहिए, वही काफ़ी है। 50% आपका मतलब मार्क्स रहना चाहिए। SC ST OBC के लिए 45% रहना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यहाँ पर भी बस 50% मार्क्स आपका रहना चाहिए बैचलर डिग्री में। SC ST सब के लिए 45% डिस्काउंट है, ठीक है। सब में पेपर का कोड वही है PGQP28, ओके। यानी सब में क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, 25 जो है वो जनरल और 75 हम लोग के फिजिक्स से रहेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, यहाँ पर भी 55% मार्क्स जो है वो हम लोग का रहना चाहिए मिनिमम। कोई ऑनर्स का कोई बाध्यता नहीं है। 5% SC ST ये सब के लिए डिस्काउंट है। उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, यहाँ पर भी BSc फिजिक्स जो है वो कोर सब्जेक्ट या फिर ऑनर्स सब्जेक्ट रहना चाहिए, यानी यहाँ पर ऑनर्स की क्राइटेरिया है, यहाँ 45% रहना चाहिए
जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 40% रहने से भी काम चल जाएगा। इसके बाद मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर, यहाँ पर बस बैचलर डिग्री रहना ही काफ़ी है। परसेंटेज जो है वो 50% है और एससी एसटी के लिए 45% लास्ट। और आगे भी है मणिपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो है 45% चाहिए फिजिक्स ऑनर्स के साथ, या फिर ग्रेजुएशन आपका रहे 50% फिजिक्स आपका रहे, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी कट ऑफ मार्क नहीं है। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यहाँ पर भी बस आपको बीएससी फिजिक्स रहे 50% के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अगर आपके पास बीई बीटेक है या बीएससी फिजिक्स है, बी बीटेक या बीएससी डिग्री है साथ में फिजिक्स है, मतलब पास कोर्स से भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% बस मार्क्स रहना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यहाँ पर बीएससी आपका फिजिक्स बस रहे, ठीक ना, कोई ऑनर्स की बाध्यता यहाँ पर नहीं है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स 55% है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए ये 50% है। तेजपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी फिजिक्स मेजर या ऑनर्स रहना चाहिए और 45% मार्क्स आपको रहना चाहिए, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि अगर आपका फिजिक्स मेजर नहीं है, पास कोर्स में है, तो आपको 50% रहना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बीएससी ऑनर्स या पास कोर्स रहना चाहिए, बस यही काफ़ी है। और लेकिन अपीयरिंग यहाँ पर दे दिया है कि फाइनल ईयर जो लोग 2022 में दे रहे हैं वही केवल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिक्किम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बस बीएससी ऑनर्स रहना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपको बीएससी ऑनर्स रहना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। और अगर मान लिया जाए कि अगर आपके पास फिजिक्स कोई एक पेपर भी है, तब भी आप अप्लाई, मतलब पास कोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बस प्रोग्राम भी आपका रहे फिजिक्स से तो अप्लाई कर सकते हैं, ऑनर्स वाले तो एप्लीकेबल है। 55% मार्क्स चाहिए, यहाँ पर एससी एसटी या दूसरे कैटेगरी के लिए कोई मार्क्स का डिवीज़न नहीं दिया हुआ है। उसके बाद है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, यहाँ पर आपको बीएससी ऑनर्स चाहिए या फिर ग्रेजुएशन किसी भी ब्रांच से रहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स आपका 50% चाहिए जनरल के लिए, और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 45% चाहिए। अच्छा, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी हम लोग देखें ही कि यहाँ पर बस पास कोर्स या ऑनर्स रहे तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी हम लोग सभी जानते हैं। तो जेएनयू में अगर आपको फिजिक्स से एमएससी करना है तो यहाँ पर बस आपको बैचलर डिग्री लगेगी, कोई ऑनर्स की बाध्यता नहीं है 55% मार्क्स के साथ। अच्छा, ऑनर्स की बाध्यता है, लेकिन साथ में आपको मैथ भी रहना चाहिए, ठीक ना। इसके अलावा बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका सीजीपीए 6 रहना चाहिए आउट ऑफ 10, ठीक है। यहाँ पर ऑनर्स की बाध्यता है, ठीक ना। उसके बाद है हम लोग का बीएचयू बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। रिसर्च के लिए सबसे बेहतर रहेगा यहाँ से मास्टर डिग्री करके, अगर यहाँ से पीएचडी में चांस मिले या मास्टर डिग्री भी करना, यहाँ पर बहुत ही प्रेस्टीज का विषय है। तो यहाँ पर बीएससी ऑनर्स आपका रहना चाहिए, या फिर आप बीएससी, यहाँ पर है कि आप बीएससी ऑनर्स ही रहे तभी आप कर सकते हैं विथ 50% मार्क्स, ओके। इसके अलावा एपिक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, ये एपिक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान हम लोग एक स्टेट यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, यहाँ पर बस आपका बीएससी पास कोर्स भी रहे तब भी आप आराम से एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं,
तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ गई जहाँ पर एमएससी अवेलेबल है फिज़िक्स से, और अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ की क्राइटेरिया अलग है। बस आपको अप्लाई कर देना है सीयूसीईटी में, और उसके बाद जब सिलेक्शन की बात आएगी तब ये क्राइटेरिया फुलफ़िल होने के हिसाब से ही आप काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखा जाए कि फ़िज़िक्स के लिए सिलेबस क्या है। अगर आप मान लीजिए एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं सीयूईटी के थ्रू, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए फ़िज़िक्स में क्या-क्या पोर्शन है, क्या-क्या चीज़ें हैं, ये हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेपर कोड देख ही लिए। पार्ट ए में आपका 25 मार्क्स रहता है, जिसमें आपको इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स रहता है, और पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस रहते हैं जो पूरी तरह से फिजिक्स पर बेस्ड है। तो हम लोग पार्ट बी के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो पार्ट बी में पहला सेक्शन जो है वो है मैथमेटिकल मेथड्स का, जिसमें हम लोग को कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल्स पढ़ने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ना है, जैकोबियन परफेक्ट, उसके बाद इम्परफेक्ट डिफरेंशियल, टेलर एक्सपेंसर, फूरियर सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, यानी वेक्टर का ओवरऑल जो भी हम लोग को बेसिक से लेकर एडवांस तक, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सब पढ़ना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग को पढ़ने हैं, मैट्रिसेस पढ़ने हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने हैं। इसके बाद आ जाती है मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। तो ये हम लोग क्लास 11-12 से जो पढ़े हैं वहाँ से बीएससी लेवल तक जो चीज़ें हैं वो सब जाननी है। या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करके हम लोग का वो कार्टेशियन, पोलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी पढ़े हैं, वो रोटेटिंग फ्रेम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, मोशन, सेंट्रल फोर्सेस के बारे में जानकारी, कैपलर्स लॉ, ग्रेविटेशन, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वो उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, इलास्टिक इन इलास्टिक कॉलिजन, रिजिड बॉडी मोशन, उसके बाद इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो थ्योरम जो है परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये सब। उसके बाद हम लोग को प्रिंसिपल मोमेंट्स एंड एक्सिस पढ़ना है, काइनेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड्स। इसके बाद आ जाएगा हम लोग का फ्लूइड्स के बारे में, फ्लूइड मोशन के बारे में, जहाँ पर हम लोग को वो मेनली जो बर्नौलीज थ्योरम है, ऑयलर्स इक्वेशन है, ये सबको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन हम लोग का, यानी इधर से हम लोग को जो पूरा मैकेनिक्स और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सेक्शन है वो सब पढ़ना है। यानी मैकेनिक्स में हम लोग को न्यूटन्स लॉ से स्टार्ट करके वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, रोटेशनल मोशन का नॉलेज होना चाहिए, ग्रेविटेशन का नॉलेज होना चाहिए, इसके बाद विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब का ही बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, ये सब चीज़ें इधर की तरफ पढ़नी है। इसके अलावा सेंट्रल फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये सब चीज़ें हम लोग को यहाँ पर जाननी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट सिस्टम के लिए क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली अभी तक आए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक सेक्शन में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूरा डिटेल, यानी उसका इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, ये सब। उसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो सब देखने हैं, कि दो परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का सुपरपोजिशन, कोलिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये सब। और उसके बाद उन लोगों के लिए जो लिसजायस फिगर होता है वो देखना है। फिर हम लोग को ऑसिलेशन जानते हैं 3 तरह के होते हैं, फ्री, डैम्प्ड और फोर्स्ड, उनके बारे में पढ़ना है। रेजोनेंस के बारे में जानना है। फिर प्रोग्रेसिव वेव का जो वेव इक्वेशन होता है वो उसका डिफरेंशियल फॉर्म। उसके बाद हम लोग को वो पार्टिकल वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। उसके बाद हम लोग को स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव के बारे में पढ़ना है। ट्रैवलिंग वेव यानी वही प्रोग्रेसिव वेव। स्टैंडिंग वेव के बारे में वेव का एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी ट्रांसमिशन, ये ग्रुप और फेज वेलोसिटी बोल रहा था वो है। डोपलर्स इफेक्ट रहेगा। साउंड जो अलग अलग मीडियम में कितना होता है, ये न्यूटन्स का फॉर्मूला, लैपलास का करेक्शन, ये थोड़ा मतलब क्लास 11 का भी ये पोर्शन रहेगा। फॉर्मेट्स अब आ जाता है ऑप्टिक्स में। तो रे ऑप्टिक्स में फॉर्मेट प्रिंसिपल, जनरल इमेज फॉर्मेशन का थ्योरी जो है वो, थिक थिन लेंसेज के कॉम्बिनेशन, इसके बारे में जानना है। और अगर हम लोग आ जाए फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस, ऑप्टिकल पाथ,
उसके बाद फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, रेले क्राइटेरिया है, रिजॉल्विंग पावर, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, पोलराइजेशन, ये सब चीज़ें, मतलब हम लोग को इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये डिटेल में जानना है। नेक्स्ट सेक्शन आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में हम लोग जानते हैं कि मेनली 3 सेक्शन है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग को कूलम्स लॉ, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, बाउंड्री कंडीशन, लैप्लास इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन, ये सब, कैपेसिटर्स, डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये सब है। मैग्नेटिज्म सेक्शन में हम लोग को बायोट-सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सब, अल्टरनेटिंग करंट वरेंट, एसी डीसी, ये सब के बारे में हम लोग को जानना है। यानी हम लोग को ये सिंपल एसी और डीसी सर्किट दोनों जानना है, ठीक ना। तो ये अच्छे से समझ के रखेंगे। यहाँ पर एसी और डीसी वाले पोर्शन से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हर एक बार ही रहते हैं। तो इन सब पोर्शंस को अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, जहाँ पर हम लोग को ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो हम लोग मेनली ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है अगर वैक्यूम से जाए तो क्या होगा, ये पॉइंटिंग वेक्टर, रिफ्लेक्शन इन डाइलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस, इंटरफेस, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, ये सब, लॉरेंज फोर्स पढ़ना है, और लास्ट में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब आ जाते हैं हम लोग काइनेटिक थ्योरी, मैंने हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स वाले पार्ट में। तो यहाँ पर हम लोग को, यहाँ पर भी 3 सेक्शन है। एक है हम लोग का काइनेटिक थ्योरी का पार्ट, एक है हीट का पार्ट, और एक है थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट, ठीक है। और थोड़ा लास्ट की तरफ हम लोग को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का भी पोर्शन यहाँ पर देखना है। तो पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ के पार्ट में हम लोग को काइनेटिक थ्योरी, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विपार्टीशन, ये सब, उसके बाद स्पेसिफिक हीट इन डाया पैरा, ये सब, उसके बाद आइडियल गैसेस, वेंडर वाल इक्वेशन, मीन फ्री पाथ, ये सब पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को वो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये सब हीट का पोर्शन हो गया, जीरोथ लॉ, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये सब। थर्मोडायनेमिक्स में फिर आ जाया जाए तो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सब अलग अलग जो प्रोसेस हैं वो। सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ एंट्रोपी, ये सब, कार्नोट साइकिल, और उसके बाद मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं, ये सब, क्लॉसियस कैपलरॉन इक्वेशन जो है वो सब है। उसके बाद अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से इंसेम्बल क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, मतलब जो तीनों स्टैटिस्टिक्स हैं हम लोग के, वो तीनों के बारे में जानना है। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना है, कुछ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है, और उसके बाद एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानना है। ये 3 सेक्शन हैं जनरली। तो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें हम लोग जो इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम, गैलीलियन इनवेरिएंस, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट्स, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, मास एनर्जी इक्विवेलेंट, ये है। उसके बाद क्वांटम थ्योरी में आ जाए तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद वेव पार्टिकल डुअलिटी, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है, फिर शॉर्डिंजर का इक्वेशन है, इसका 1 2 3 डायमेंशनल बॉक्स में सोल्यूशन है। उसके बाद वो 1 डायनामिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी इसका सोल्यूशन है, ओके। उसके बाद रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट स्टेप पोटेंशियल है, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है। ये आ गया। एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग को बोर्स एटॉमिक मॉडल और एक्सरे के बारे में जानना है। फिर थोड़ा बहुत इधर की तरफ ये गया एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, मास, बाइंडिंग एनर्जी, वो बाइंडिंग एनर्जी वाला ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी और इसके एप्लीकेशन और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके आता है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी वो न्यूक्लियर पार्टिकल या न्यूक्लियर रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, लास्ट सेक्शन जो है वो यहाँ पर हम लोग को वो सॉलिड स्टेट, मतलब मॉडर्न फिजिक्स का ही एक पार्ट है जहाँ पर हम लोग को सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और डिजिटल सर्किट्स पढ़ने हैं, ठीक है।
तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बस बेसिक जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वो ब्रैग्स लॉ तक थोड़ा सा जानना है। सेमीकंडक्टर में हम लोग को इंट्रिंसिक मतलब वही एन टाइप पी टाइप, इंट्रिंसिक नॉन इंट्रिंसिक, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सब के बारे में पढ़ना है। थोड़ा बहुत एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है, ऑसिलेटर का कंडीशन सब देखना है, ऑप एम्प अच्छे से जानना है। उसके बाद जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें बुलियन, अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स है, ट्रुथ टेबल है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स है एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम है, ठीक ना। तो ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से कुछ टॉपिक के बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और आने वाले समय में धीरे धीरे करके प्रत्येक टॉपिक का मैं वीडियो, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो अपलोड कर दूंगा। और साथ ही साथ जो प्रत्येक वीडियो के साथ मैं क्वेश्चन का सेट अपलोड करूंगा गूगल फॉर्म के फॉर्म में, जो आप लोग ज़रूर देने का कोशिश करिएगा, ठीक ना। एप्लीकेशन के लिए ये वेबसाइट है CUET.NTA.NIC.in, तो ये ज़रूर आप इस वेबसाइट पर जाइए। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन से संबंधित और जो डिटेल है वो सब मिल जाएंगी। अप्लाई करिए और अपने कैरियर को एक अच्छे यूनिवर्सिटी की तरफ ले जाइए। आप BSc कहीं से भी पढ़े हो, देखा गया बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पास कोर्स करने वाले को भी मास्टर डिग्री का चांसेस दे रही हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपका सिलेक्शन हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। और मुझसे जितना हेल्प हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो इन टॉपिक से रिलेटेड अपलोड करने का कोशिश करूँगा। साथ ही साथ IIT जैम से रिलेटेड भी मैं वीडियोज़ अपलोड करते रहूँगा, आप लोग ज़रूर फॉलो करें। और जहाँ भी कोई समस्या रहे तो आप लोग ज़रूर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं हेल्प करने का कोशिश करूँगा, ठीक ना। बस याद रखने वाली बात ये है कि आप अगर फिज़िक्स लेकर पढ़े हैं पास कोर्स में या फिर ऑनर्स से, तो आप आराम से मास्टर डिग्री कर सकते हैं CUET के थ्रू, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। और एप्लीकेशन का जो डेडलाइन है वो है 19 मई टू 18 जून, ठीक है। ये दिमाग में रखें और ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू।